पाइलम पोरीफेरा। पाइलम पोरीफेरा के दोस्तों ये इसे हम स्पॉन्जेस भी कहते हैं इस ग्रुप के मेंबर को। तो ये कॉमनली स्पॉन्जेस इन्हें कहा जाता है। ये मैराइन भी होते हैं और इनकी बॉडी जो सिमेट्री होती है एसिमेट्रिकल होती है। अब एसिमेट्रिकल मतलब आप क्या समझे, यानी कि इसकी बॉडी का कोई निश्चित आकार, कोई निश्चित शेप नहीं होता है। इसे जिस बर्तन या जिस जगह पे जैसा ये चाहे अपने आकार को ढाल लेगा। ये हो सकता है कि पतली सी पाइप हो उसमें से भी गुजर सकता है, हो सकता है कि अपने आप को फैला ले, चौड़ा कर ले। देखिए इसका कोई एक निश्चित आकार नहीं है, एसिमेट्रिकल है, यानी किसी भी एंगल से इसे काटेंगे तो इक्वल हाफ में ये नहीं डिवाइड होगा, तो इसीलिए ये एसिमेट्रिकल होती है। इसमें एनसीईआरटी में देखते हैं लाइन बाय लाइन से कि द मेंबर ऑफ दिस फाइलम आर कॉमनली नोन एज स्पॉन्जेस। इस मेंबर के जो इस क्या कहते हैं, इस फाइलम के जो मेंबर हैं उन्हें स्पॉन्जेस कहा जाता है। दे आर जनरली मैराइन एंड मोस्टली एसिमेट्रिकल एनिमल्स। दीज आर प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर एनिमल्स एंड हैव अ सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यानी ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं और सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, और ये क्या कहते हैं, एसिमेट्रिकल होते हैं। और ये स्पॉन्जेस हैव ए वाटर ट्रांसपोर्ट कैनाल, वाटर ट्रांसपोर्ट या कैनाल सिस्टम। इसमें वाटर ट्रांसपोर्ट या कैनाल सिस्टम होता है। यानी अब क्या समझे वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम, ये देखिए दोस्तों ये माइन्यूट माइन्यूट पोर दिखाई दे रहा है इसमें ना, छोटे छोटे छिद्र दिखाई दे रहे हैं ऐसे। तो ये जो स्पॉन्जेस होते हैं ये बारीक बारीक इनके बॉडी पर आउटसाइड में माइन्यूट पोर होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसके थ्रू पानी जो है इसके बॉडी में अंदर जाता है, जिसे ऑस्टिया कहते हैं। ऑस्टिया के थ्रू बॉडी में पानी अंदर जाता है। देखिए बारीक 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 छेद दिखाई दे रहे हैं इसके ऊपर। तो माइन्यूट पोर के थ्रू वाटर पानी जो है इनके बॉडी में इंटर करता है, और इनके सेंट्रल कैविटी जिसको हम स्पॉन्जोसील कहते हैं उसके थ्रू होते हुए ऑस्कुलम द्वारा वाटर बाहर बॉडी के रिलीज हो जाता है। तो इसे हम कैनाल सिस्टम या ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं। अच्छा, इस ट्रांसपोर्ट सिस्टम या कैनाल सिस्टम से इनमें फूड का जो है फूड अंदर जाता है और इनमें रेस्पिरेशन होता है, फूड गैदरिंग होती है, ट्रांसपोर्ट एक्सचेंज ऑफ एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट होता है। यानी कि इनके जो एक्सक्रीटरी वेस्ट होते हैं वो भी इसी ट्रांसपोर्ट के थ्रू यानी कि ऑस्कुलम के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। यानी ओस्टिया के थ्रू वाटर बॉडी के अंदर इंटर करता है, सेंट्रल कैविटी जिसको ऑस्कुलम कहते हैं, स्पॉन्जोसील कहते हैं, उसके थ्रू होते हुए और ऑस्कुलम के थ्रू निकल जाता है कैनाल सिस्टम के द्वारा। तो देखते हैं, आइए एनसीईआरटी पर देखते हैं क्या है कि वाटर इंटर थ्रू द माइन्यूट पोर ओस्टिया इन द बॉडी wall into the central cavity spongocoel from where it goes out through the osculum. This pathway of water transport is helpful food gathering, respiratory exchange and removal of waste. Conocyte or collar cell line the spongocoel and canals. Conocyte या collar cell मतलब समझ पाए, spongocoel and the canal। स्पॉन्जोसील जो होता है उसको कॉलर सेल को स्पॉन्जोसील एक लाइन ऐसा उसको ढके रहता है, उस पर एक कवरिंग पाई जाती है। कोइनोसाइट और कॉलर सेल लाइन द स्पॉन्जोसील एंड द कैनाल। अब देखिए स्पॉन्जोसील या कैनाल क्या समझे, यानी जो अंदर की जो अंदर का जो भाग होता है जिसे हम स्पॉन्जोसील के नाम से जानते हैं, अंदर की जो अंदर का खाली खोखला हिस्सा होता है उसको कौन ढकता है, कोनोसाइट या कॉलर सेल उस पर एक पतली सी लेयर बनाती है, उसी को हम कहते हैं कि ढकना कहते हैं, लाइन कहते हैं। डाइजेशन इज इंट्रासेलुलर, यानी सेल के अंदर ही इनका डाइजेशन होता है, उसी सेल के अंदर ही डाइजेशन होता है, इंट्रासेलुलर होता है। द बॉडी इज सपोर्टेड बाय द स्केलेटन मेड अप ऑफ स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर, यानी इनकी बॉडी स्पिक्यूल या स्पॉन्जिन फाइबर की बनी हुई होती है। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, यानी कि इनमें जो था मेल और फीमेल अलग अलग नहीं पाए जाते हैं, मेल और फीमेल एक ही ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, इसीलिए इन्हें हर्माफ्रोडाइट का नाम भी दिया गया है। एग्स एंड स्पर्म आर रिप्रोड्यूस्ड बाय द सेम इंडिविजुअल, यानी एक ही ऑर्गेनिज्म स्पर्म और एग्स दोनों प्रोड्यूस करता है, इसीलिए ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं। सेक्सेस इनमें सेपरेट नहीं होते, अलग अलग नहीं होते। स्पॉन्जेस रिप्रोड्यूस आसेक्सुअली बाय द फ्रेगमेंटेशन, स्पॉन्जेस जो होते हैं आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के द्वारा करते हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये गैमीट फॉर्मेशन के थ्रू करते हैं। गैमीट मतलब यानी कि स्पर्म एंड ओवा जो होता है उन्हीं को गैमीट कहा जाता है। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, हैविंग ए लार्वल स्टेज व्हिच इज मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द एडल्ट।
इसका मतलब क्या समझे कि फर्टिलाइजेशन जो इनमें होता है इंटरनल होता है, यानी फ्यूजन ऑफ गैमेट जिसको कहते हैं, एग और स्पर्म का जो फ्यूजन होता है उसी को फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जो इनके बॉडी के अंदर ही होता है। और इनमें डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, यानी कि लार्वा पाया जाता है जो इनके एडल्ट से, यानी कि जो ये बड़े ऑर्गेनिज्म हो जाते हैं, एडल्ट ऑर्गेनिज्म हो जाते हैं, जवान ऑर्गेनिज्म हो जाते हैं, उनसे इनका बच्चा जो होता है अलग आकार का होता है, अलग शेप का होता है। आइए देखते हैं कि इनके एग्जाम्पल क्या हैं जो है पाइलम पोरिफेरा के, जो स्पॉन्जेस के हैं। साइकॉन जिसको हम साइफा का नाम जानते हैं, स्पॉन्जिला जिसे हम फ्रेश वाटर स्पॉन्ज कहते हैं, और यू स्पॉन्जिया जिसे हम बाथ स्पॉन्ज कहते हैं। जैसे पहले के जमाने में राजा महाराजा जो होते थे उन ये स्पॉन्जेस के थ्रू अपने बॉडी को रगड़कर साफ करके नहाते थे। आइए देखते हैं पाइलम सिलेंट्रेटा जिसको हम निडेरिया के नाम से भी जानते हैं। तो ये पाइलम सिलेंट्रेटा जिसको हम कहते हैं, इनकी जो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन होता है वो किस प्रकार का होता है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनमें पाया जाता है। दे आर एक्वेटिक, ये जलीय जीव होते हैं। एक्वेटिक मतलब जल में पाए जाने वाले। मोस्टली ये मैराइन होते हैं। सेसाइल और फ्री स्विमिंग। सेसाइल मतलब ये किसी ठोस पदार्थ से जैसे पत्थर वगैरह चट्टानों से चिपक कर रहते हैं, सेसाइल रहते हैं, अपने बॉडी को वो चिपका के उसी में चिपके रहते हैं। और या ये फ्री स्विमिंग करते हैं या खुद तैरते रहते हैं। और ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं दोस्तों, बहुत बड़े नहीं होते, नंगी आंखों से दिखाई नहीं देंगे, माइक्रोस्कोपिक होते हैं। रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं। रेडियली सिमेट्रिकल मतलब समझे, इनके बॉडी को किसी भी एंगल से काटेंगे तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। द नेम निडेरिया डिराइव्ड फ्रॉम नीडोब्लास्ट। इनका जो नाम निडेरिया है वो नीडोब्लास्ट से लिया गया है और नीडोसाइट से। अच्छा, नीडोब्लास्ट जिसको हम कहते हैं जैसे विच कंटेन द स्टिंगिंग कैप्सूल, जो स्टिंगिंग कैप्सूल या फिर निमेटोसाइट रखते हैं उन्हीं को हम निडेरिया या नीडोब्लास्ट कहते हैं। प्रेजेंट ऑन द टेंटिकल एंड द बॉडी, नीडोसाइट्स या नीडोब्लास्ट जो होता है वो कहाँ प्रेजेंट है, टेंटिकल्स के, किस पे, टेंटिकल या और बॉडी पर पाए जाते हैं। नीडोब्लास्ट आर यूज्ड फॉर द एंकरेज, डिफेंस एंड फॉर कैप्चर ऑफ द प्रे। नीडोब्लास्ट का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, वो अपने भोजन को, अपने लंगरगाहों को इकट्ठा करने में, भोजन को इकट्ठा करने में, अपने डिफेंस में, अपनी रक्षा के लिए, और अपने भोजन को पकड़ने के लिए, अपने शिकार को पकड़ने के लिए नीडोब्लास्ट का प्रयोग करते हैं। यानी एक तरह से ये इनका हथियार होता है, इनका हाथ पैर होता है। तो ये नीडोब्लास्ट का प्रयोग अपनी भोजन को इकट्ठा करने में, अपने आत्मरक्षा में और अपने शिकार को पकड़ने के लिए करते हैं। निडेरियन एग्जिबिट टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड डिप्लोब्लास्टिक। निडेरियन जो होते हैं टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाए जाते हैं, कई सारे एक तरीके के सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं, तो वो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनमें होता है। और ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी इक्टोडर्म और इंडोडर्म पाया जाता है, मीजोडर्म की जगह पर इसमें मीसोग्लिया पाया जाता है। दे हैव ए सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी व्हिच विद अ सिंगल ओपनिंग। इनमें जो होता है सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होता है जिसमें सिंगल ओपनिंग होते हैं, माउथ एंड हाइपोस्टोम। सिंगल ओपनिंग मतलब यानी कि इनमें माउथ और एनस दोनों नहीं पाए जाते, सिर्फ एक ही होता है जो माउथ और एनस का दोनों का काम करता है। और इनके जो माउथ होते हैं हाइपोस्टोम यानी ऊपर की तरफ पाए जाते हैं। डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर। डाइजेशन जो होता है वो सेल के या तो बाहर होता है या तो सेल के अंदर होता है, दोनों तरीके के इनमें डाइजेशन पाए जाते हैं। सम ऑफ द निडेरियन एग्जांपल कोरल्स हैव ए स्केलेटन कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कुछ ऐसे जो है निडेरियन होते हैं जिनका एंडोस्केलेटन जो होता है या जिनका स्केलेटन यानी ढांचा जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। निडेरियन एग्जिबिट टू बेसिक बॉडी फॉर्म कॉल्ड पॉलिप एंड मेडुला। इनमें जो होता है निडेरियन के बॉडी का संरचना जो होती है वो दो प्रकार की होती है, एक को कहते हैं पॉलिप और दूसरे को मेडुसा कहते हैं। तो आइए देखते हैं, निडेरियन एग्जिबिट टू बेसिक बॉडी फॉर्म कॉल्ड पॉलिप एंड मेडुसा। द फार्मर इज सेसाइल एंड सिलेंड्रिकल फॉर्म लाइक हाइड्रा, एडाम्सिया etc। अब जब फार्मर मतलब यानी कि मेडुसा जो होता है वो सेसाइल होता है, अपने बॉडी को किसी चट्टानों से, किसी पत्थर से चिपका कर रखता है, और ये सिलेंड्रिकल होता है यानी गोले नुमा होता है। देखिए ये सिलेंड्रिकल होता है, ये मेडुसा जो होता है तो सिलेंड्रिकल होता है और सेसाइल होता है, चिपका रहता है। फॉर्म लाइक हाइड्रा, एडाम्सिया, हाइड्रा और एडाम्सिया की तरह अपने आप को शो करता है। देखिए सिलेंड्रिकल इनका बॉडी स्ट्रक्चर है, देखिए ये सिलेंड्रिकल है, गोला नुमा है।
और ये सेसाइल होता है, ये अपने आप को ऐसे चट्टानों से यहाँ नीचे की तरफ से चिपका लेता है। इसके एग्जाम्पल क्या है, हाइड्रा और एडाम्सिया etc, whereas the later is umbrella, shaped form free swimming like Aurelia or the jellyfish, जिसको मेडुसा कहते हैं। पालिप का जो स्ट्रक्चर होता है वो सेसाइल होता है, सिलिंड्रिकल होता है लाइक हाइड्रा और एडाम्सिया, जबकि जो मेडुसा होता है वो अम्ब्रेला शेप का स्ट्रक्चर करता है। ये मेडुसा जो है ये पालिप है और ये मेडुसा है, यानी कि पालिप जो होता है वो सेसाइल होता है, हाइड्रा लाइक स्ट्रक्चर होता है, जबकि मेडुसा जो होता है वो अम्ब्रेला शेप का होता है, फ्री स्विमिंग करता है लाइक आरेलिया और जेलीफिश की तरह या आरेलिया की तरह। दोज निडेरियन व्हिच एग्जिबिट बोथ फॉर्म एग्जिबिट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, मेटाजेनेसिस जिसको हम कहते हैं। जो निडेरियन दोनों तरीके के फॉर्म को एग्जिबिट करते हैं उन्हें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहा जाता है। जैसे पालिप प्रोड्यूस मेडुसा असेक्सुअली, पालिप जो होता है मेडुसा को असेक्सुअली प्रोड्यूस करता है, जबकि मेडुसा फॉर्म पालिप सेक्सुअली। एग्जांपल ओबिलिया, यानी पालिप मेडुसा को असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू प्रोड्यूस करता है, जबकि मेडुसा जो होता है पालिप को सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। आइए देखते हैं इनके एग्जाम्पल क्या है। फाइसेलिया जिसको पोर्टुगीज मैन ऑफ वार कहते हैं, एडेम्सिया जिसे सी एनिमोन कहते हैं, और पेनाचुला जिसे सी पेन कहते हैं, और एक एग्जाम्पल है गार्गोनिया जिसे सी फैन कहते हैं, और एक आता है मीनड्राइना ब्रेन कोरल इसको कहते हैं। आइए देखते हैं कि अब फाइलम सिलेंट्रेटा जो होता है, फाइलम टीनोफोरा इसमें जो होता है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है। टीनोफोरा कॉमनली नोन एज ए सी वॉलनट और काम जेली, इन्हें सी वॉलनट या काम जेली के नाम से जाना जाता है, जिसे सी समुद्री अखरोट या काम जेली के नाम से जाना जाता है। सी वॉलनट मतलब समुद्री अखरोट या काम जेली, आर एक्सक्लूसिवली मैराइन, ये जो होता है मुख्यतः मैराइन होते हैं, यानी समुद्री होते हैं या खारे पानी में पाए जाने वाले हैं। रेडिली सिमेट्रिकल होते हैं, बॉडी किसी भी एंगल से काटेंगे दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा। सिमेट्रिकल डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, एक्टोडर्म इंडोडर्म पाया जाता है, मेसोडर्म नहीं पाया जाता। ऑर्गेनिज्म विद टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, द बॉडी बियर्स 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सिलिएटेड काम प्लेट्स, 8 एक्सटर्नल, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से 8 एक्सटर्नल रोज, यानी कि इनमें ऐसे ऐसे रो होते हैं 8 ठो बाहर की तरफ, जो सिलिएटेड काम प्लेट होती हैं, जिन्हें सीलिया पाया जाता है काम प्लेट, व्हिच हेल्प इन द लोकोमोशन। देखिए इनमें देखिए सिलिएटेड काम प्लेट में जो एक सीलिया भी पाई जाती है जो इनमें लोकोमोशन में मदद करती है, इन्हें इधर उधर से जाने में मदद करती है। हमें डाइजेशन इज बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर, डाइजेशन इनमें जो होता है या तो एक्स्ट्रा सेलुलर भी होता है या तो इंट्रा सेलुलर, यानी दोनों तरीके के होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब सेल के बाहर डाइजेशन होता है और इंट्रा सेलुलर मतलब सेल के अंदर डाइजेशन होता है। बायोल्यूमिनेसेंस, द प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू इमिट लाइट, बायोल्यूमिनेसेंस मतलब समझे, यानी कि इस तरीके के ऑर्गेनिज्म जो होता है लाइट निकालते हैं, रोशनी उत्पन्न करते हैं, तो उन्हीं को हम बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं। इज वेल मार्क्ड इन टीनोफोर्स, जो है बायोल्यूमिनेसेंस किसमें पाया जाता है, टीनोफोर में पाया जाता है। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, यानी मेल और फीमेल अलग अलग नहीं रहते हैं, यानी ये भी हर्माफ्रोडाइट होते हैं। इनमें भी मेल और फीमेल एक ही ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, यानी एग और स्पर्म सेम इंडिविजुअल प्रोड्यूस करता है। रिप्रोडक्शन टेक प्लेस ओनली बाय द सेक्सुअल मीन्स, इनमें रिप्रोडक्शन सेक्सुअल मीन्स होता है, मतलब एग और स्पर्म का दोनों का फ्यूजन होता है तब ये रिप्रोड्यूस करते हैं। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, इनमें फर्टिलाइजेशन जो होता है एक्सटर्नल होता है, यानी कि फ्यूजन ऑफ गैमेट जो होता है वो बाहर की तरफ होता है, और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, यानी कि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब लार्वा भी पाया जाएगा। जैसे ह्यूमन में हमारे में डायरेक्ट बेबी आ जाता है ना, मेल और फीमेल जब आपस में फ्यूजन करते हैं तो गैमेट बनता है, गैमेट आपस में फ्यूज करते हैं, जाइगोट बनता है, और फिर वो धीरे धीरे एक मैच्योर बेबी हम प्रोड्यूस करते हैं, हम ह्यूमंस जो है। लेकिन ऐसा और ऑर्गेनिज्म में नहीं होता है। टीनोफोरा में यानी ये लार्वल स्टेज पाया जाता है, फ्रॉग में लार्वल स्टेज पाया जाता है, जिसमें लार्वा फिर वो धीरे धीरे बढ़ता है, टेडपोल बनता है, और धीरे धीरे फिर वो
मैच्योर फ्रॉग बनता है, उसी तरीके से इनमें भी लार्वल स्टेज पाए जाते हैं। इनके एग्जाम्पल क्या है, प्लूरोब्रेकिया और टीनोफोरा। प्लूरोब्रेकिया एंड टीनोप्लेना दो एग्जाम्पल हैं इनके टीनोफोरा के। अब आइए देखते हैं फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज। फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज जिसे हम चपटाक्रिम कहते हैं, इनकी बॉडी जो होती है वो चिपटे आकार की होती है और इनमें जो होता है इसको हम कहते हैं कि दे हैव ए डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी, यानी कि आगे और पीछे दोनों तरफ से, यानी कि पीठ और पेट दोनों की तरफ से इनके बॉडी जो होते हैं चिपटे होते हैं। हेंस आर कॉल्ड द फ्लैटवर्म, इन्हें चपटाक्रिम भी कहते हैं। These are mostly इंडोपैरासाइट्स फाउंड इन एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। ये जो होते हैं इंडोपैरासाइट होते हैं, यानी कि हमारे बॉडी, ये जो प्लेटीहेल्मिन्थीज होते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, इंडोपैरासाइट होते हैं। जैसे ह्यूमंस के अंदर भी पाए जाएंगे, हमारे आंत के अंदर पाए जाए तो हमें इन्फेक्शन काज करते हैं, हमें बीमारियां काज करते हैं। तो ये इंडोपैरासाइटिक होते हैं, यानी बॉडी के अंदर पाए जाने वाले होते हैं। एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, फ्लैटवर्म आर बायलैटरली सिमेट्रिकल। ये बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं, यानी इन्हें दो इक्वल भाग में सिर्फ एक ही प्लेन के, इनके बॉडी के सेंटर से जब एक प्लेन करेंगे, खींचेंगे तो इन्हें दो इक्वल भाग में ही डिवाइड कर सकते हैं। इनके बॉडी किसी भी एंगल से काटने पर दो इक्वल में नहीं डिवाइड करेंगे, सिर्फ एक ही एंगल से जब इसे काटेंगे तो ये दो इक्वल हाफ में डिवाइड होंगे, अन्यथा इसे दो किसी भी एंगल से काटने पर दो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं हो सकते हैं। अच्छा, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, एक्टोडर्म, इंडोडर्म और मीजोडर्म तीनों पाया जाता है। एसिलोमेट एनिमल होते हैं, यानी इनमें सीलोम नहीं पाया जाता। अब सीलोम क्या होता है, सीलोम बॉडी वाल और गट के बीच में जो खाली स्पेस पाया जाता है जिसमें फ्लूइड भरा हुआ रहता है, जिससे आर्गन जो हमारे होते हैं वेल डेवलप्ड होते हैं, उन्हें हम सीलोमेट कहते हैं। लेकिन इनमें बॉडी वाल और गट के बीच में कोई खाली स्पेस नहीं पाया जाता है, यानी एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वाल के बीच में खाली स्पेस नहीं पाया जाता है। ये चपटे क्रिम होते, इतना जगह ही नहीं होता इनमें, इसीलिए इन्हें एसिलोमेट एनिमल कहते हैं। विद ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनमें पाया जाता है। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसमें पाया जाता था, जो हमारा सिलेंटेटा होता था। अब इसमें क्या है, ऑर्गन लेवल ऑफ टीनोफोरा, सिलेंटेटा, इसमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाए जाते थे। अब इसमें प्लेटीहेल्मिन्थीज में ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कई टिश्यू मिलकर आर्गन बनाते हैं, तो इसमें आर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। हुक एंड शकर आर प्रेजेंट इन द पैरासाइटिक फॉर्म। हुक एंड शकर, यानी कि ये अपने भोजन के लिए हुक इनमें पाया जाता है और शकर पाया जाता है, यानी ये चूसते भी हैं अपने चीजों को, पैरासाइट होते हैं इसलिए ये शक भी करते हैं। शक माने चूसना, वो शक माने जो उनपे संदेह करने वाला शक नहीं है। Parasitic form, some of them absorb nutrient from the host directly through their body surface। जैसे जोंक वगैरह ये हो गए, हमारे बॉडी सरफेस से ब्लड को शक करते हैं। इसी तरीके से ये फ्लैट वार्म जो होते हैं, जिन्हें हम टेप वार्म और लिवर फ्लैग कहते हैं, ये सब जो न्यूट्रिएंट्स को ऑर्गेनिज्म के बॉडी से शक कर लेते हैं, चूसते हैं। स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड फ्लेम सेल हेल्प इन द ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रेशन। इनमें एक स्पेशलाइज्ड सेल होता है जो ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रेशन के लिए हेल्प करता है, जिन्हें फ्लेम सेल जो होता है, जैसे हमारे अंदर किडनी होता है, इसी तरीके से फ्लैट वार्म में फ्लेम सेल होता है जो ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में मदद करता है। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, यानी कि मेल और फीमेल अलग अलग नहीं होते हैं, इनमें एक ही इंडिविजुअल में जो है मेल और फीमेल दोनों पाए जाते हैं। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट इज थ्रू मेनी लार्वल स्टेज। फर्टिलाइजेशन इनका जो होता है इंटरनल होता है, यानी बॉडी के अंदर होता है, और डेवलपमेंट बहुत सारे लार्वा इनमें पाए जाते हैं, तब इस तरीके से होते हैं। सम मेंबर लाइक प्लेनेरिया पोसेस हाई रिजेनरेशन कैपेसिटी। इनमें प्लेनेरिया एक ऑर्गेनिज्म होता है जो हाई रिजेनरेशन कैपेसिटी शो करता है, मतलब यानी कि इसके बॉडी पार्ट को अगर थोड़ा सा काट देंगे तो वो छोटे से टुकड़े से भी वो अपने पूरे बॉडी को, यानी कि वेल डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म बना लेगा। एक छोटा सा टुकड़ा भी एक पूरे ऑर्गेनिज्म को बनाने की कैपेसिटी रखता है, उसी को कहते हैं प्लेनेरिया पोसेस हाई रीजनरेशन कैपेसिटी। यानी कि ये पूरा एक बॉडी है, इसके एक छोटे से टुकड़े से अगर काट के छोड़ दिया जाए तो वो पूरा एक नया ऑर्गेनिज्म बनाने की कैपेसिटी रखता है। एग्जाम्पल इनके क्या होते हैं टेप वार्म के, टीनिया जिसको हम टेप वार्म कहते हैं, देखिए फीता किर्म है, फीते की तरह है ना, जैसा दर्जी अपने कपड़े को सिलने के लिए फीता यूज करता है, या
मिस्त्री वगैरह अपने चीजों को नापते हैं इंची टेप वगैरह से, तो उसी तरीके से ये फीते की तरह, इसलिए इसे हम टेप वार्म कहते हैं। अच्छा, फेसियोला लीवर फ्लग कहते हैं। ये देखिए, ये फेसियोला और टेप वार्म है। तो आइए टेप वार्म और लीवर फ्लग को हम देख लिए। अब आते हैं फाइलम एस्के हेलमिन्थीज। फाइलम एस्के हेलमिन्थीज जिस जो हमारे पेट में केचुआ वगैरह पाया नहीं जाता है, वो एस्के हेलमिन्थीज का फाइलम होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, इसको हम एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स के नाम से भी जानते हैं, जो हमारे पेट में केचुआ वगैरह पाया जाता है। ये मेल और फीमेल डिस्टिंक्ट होते हैं, जिसके आप देख सकते हैं कि फीमेल जो होता है ये हमेशा बड़ी होती है और मेल ये छोटा होता है। आइए देखते हैं एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन से कि द बॉडी ऑफ द एस्के हेलमिन्थीज इज सर्कुलर इन द क्रॉस सेक्शन। इनके जो बॉडी होते हैं वो सर्कुलर होते हैं, गोले नुमा से, कई सारे से सर्कल सर्कल के तरीके से आपस में इसमें जुड़े हुए बॉडी ऑर्गेनिज्म होते हैं। हेंस द नेम राउंड वर्म, इन्हें हम गोलाकृ भी कहते हैं। दे मे बी फ्री लिविंग, ये हो सकता है कि स्वतंत्र रूप से रहे हो, या एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल आर पैरासाइट इन प्लांट एंड एनिमल, ये हो सकता है कि जलीय हो या हो सकता है कि स्थलीय हो, ये हो सकता है पानी में भी पाए जाने वाले हो और हो सकता है कि ये जो है पृथ्वी पर भी पाए जाने वाले हों। ये पैरासाइटिक होते हैं प्लांट और एनिमल में, या हो सकता है कि फ्री लिविंग भी हो सकते हैं। यानी समझे, या तो ये किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर अपने फूड के लिए निर्भर करते हैं या खुद ही अपना भोजन स्वतंत्र रूप से बनाते हैं। ये प्लांट और एनिमल पर पैरासाइटिक के रूप में निर्भर रहते हैं। राउंडवॉर्म हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी समझे, एस्के हेलमिन्थीज से लेकर आपको कार्डेटा तक का जितने ऑर्गेनिज्म आएंगे, एस्के हेलमिन्थीज, एनिलिडा, एस्के हेलमिन्थीज के बाद एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा, कार्डेटा, ये सारे ऑर्गेनिज्म में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। अब ये ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या हुआ, यानी कई सारे ऑर्गन मिलकर एक साथ काम करेंगे तो उन्हें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। अब ये क्या हुआ, कैसे सर? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे हमारे अंदर हम जब एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा हार्ट बीट बढ़ जाता है, हमारे लंग्स तेज तेज जो है रेस्पिरेशन करने लगते हैं, हमारी किडनी तेज काम करने लगती है, तो इसी तरीके से हमें स्वेटिंग होने लगती है। तो ये कई सारे ऑर्गन आपस में मिलकर कोऑर्डिनेट करते हैं ना, इसी तरीके से इनमें भी कई सारे ऑर्गन काम करते हैं एक साथ मिलकर, उसी को ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। यानी कई ऑर्गन एक साथ काम करते हैं। दे आर बायलैटरली सिमेट्रिकल, ये बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं। क्या दे आर बायलैटरली सिमेट्रिकल, यानी कि ये जो है इसे दो इक्वल पार्ट में ही काट सकते हैं। सेंटर से अगर कोई एक्सिस पास करेंगे तो इसे दो इक्वल पार्ट में ही डिवाइड कर सकते हैं। इसे किसी भी एक्सिस से नहीं काट दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, सिर्फ एक ही एंगल से इसे दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, इसीलिए इसे बायलैटरल। जबकि रेडियल सिमेट्री में किसी भी एंगल से उसे कट करेंगे तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, दे आर बायलैटरली सिमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड स्यूडोसिलोमेट एनिमल्स, यही जो है एस्के हेलमिन्थीज ऐसा एनिमल होता है जो स्यूडोसिलोमेट होता है। स्यूडोसिलोमेट मतलब समझे दोस्तों, इक्टोडर्म और इंडोडर्म के बीच में जो मीजोडर्म, देखिए ये पैचेस लाइक स्ट्रक्चर पाया जा रहा है ना, ये इसी को स्यूडोसिलोम कहते हैं। यानी कि वेल डेवलप्ड मीजोडर्म नहीं होता है, तो फॉल्स, स्यूडो माने झूठा होता है, झूठा सीलोम पाया जाना, यानी कि सीलोम इनमें सही से नहीं पाए जाते हैं, तो इन्हें इसलिए स्यूडोसिलोमेट कहते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी इक्टोडर्म और इंडोडर्म और मीजोडर्म तीनों पाए जाते हैं इनमें, इसलिए ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। लेकिन स्यूडोसिलोमेट होते हैं, यानी सीलोम इनमें सही से नहीं पाया जाता है। एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट विद वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स, इनमें जो आहार नाल होता है जो भोजन को निकलने के लिए, वो वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स पाई जाती है। एन एक्सक्रीटरी ट्यूब रिमूव बॉडी वेस्ट फ्रॉम द बॉडी कैविटी थ्रू द एक्सक्रीटरी पोर, जो इसमें एक्सक्रीटरी ट्यूब होती है जो एक्सक्रीटरी पोर के द्वारा, जैसे हमारे में एनस होता है और फ्रॉग में क्लोका होता है, इसी तरीके से इनमें एक्सक्रीटरी यानी वेस्टेज को, बॉडी वेस्टेज को निकालने के लिए एक्सक्रीटरी पोर होता है, छोटी सी छिद्र होती है, उसके थ्रू ये अपने एक्सक्रीटरी वेस्ट को बॉडी के बाहर एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। सेक्सेस आर सेपरेट, डाइसियस जिसको कहते हैं, डाई माने दो, इसियस माने सेक्स ऑर्गन जिनमें होता है, जैसे मेल और फीमेल इनके अलग अलग होते हैं। यहाँ देखिए स्ट्रक्चर से भी एकदम
साफ जाहिर है कि फीमेल का स्ट्रक्चर बड़ा है और मेल का छोटा है, यानी इसे आप आंख से देखकर ही बता सकते हैं कौन मेल और कौन फीमेल है, क्योंकि मेल जो होता है हमेशा साइज में छोटा होता है और फीमेल साइज में बड़ी होती है। इसीलिए सेक्सेस आर सेपरेट, जिसे हम डाइसियस कहते हैं। मेल एंड फीमेल आर डिस्टिंक्ट, ऑफन फीमेल आर लॉन्गर देन द मेल। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट में बी डायरेक्ट। डेवलपमेंट में बी डायरेक्ट, में बी डायरेक्ट मतलब हो सकता है कि डायरेक्ट हो, यानी इनमें लार्वा ना पाया जाए, या हो सकता है कि लार्वा भी पाया जाए। यंग वन रिजेंबल द एडल्ट, इनमें जो इनका बच्चा होता है इनके माता पिता के जैसा ही मिलता जुलता है। और फिर दिया है आर इनडायरेक्ट, हो सकता है कि इनमें लार्वा भी पाई जाए। एग्जाम्पल क्या होता है, एस्केरिस। अब इसका नाम इसमें एनसीईआरटी में सिर्फ एस्केरिस दिया है, इनका फुल नाम होता है एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइड, जिसे हम राउंड वार्म कहते हैं। जब आप बीएससी वगैरह करेंगे या बड़े जो है क्लासेस में जाएंगे तब इनका पूरा नाम आपको ऐसा दिया रहेगा, जिसे यहाँ दिया है एस्केरिस। दोस्तों उचिरेरिया इसमें दिया है सिर्फ, इसका पूरा नाम होता है उचिरेरिया बैंक्राफ्टी, तो इसमें दिया जिसे फाइलेरियल वार्म कहते हैं। तो देखिए एनसाइक्लोस्टोमेटा दिया, एनसाइक्लोस्टोमा दिया है जिसे हम हुक वार्म कहते हैं। जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो इनका पूरा नाम दिया रहेगा, लेकिन आपके एनसीईआरटी में नीट के लिए इतना इनफ है। आइए देखते हैं फाइलम एनिलिडा। फाइलम एनिलिडा जिसको कहते हैं, वो एनिलिडा मतलब होता है एनुलस, यानी रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है इनके बॉडी के सरफेस पर। इनके आउटर सरफेस पर जो होता है रिंग लाइक स्ट्रक्चर, देखिए जैसे यहाँ देखिए रिंग रिंग जैसा बना हुआ है, यहाँ देखिए रिंग रिंग जैसा बना हुआ है। जोंक में या नेरिस में रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है एनिलिडा। एनुलस मतलब होता है रिंग लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम लैटिन में कहते हैं। आइए देखते हैं एनसीईआरटी में क्या दिया है। दे मे बी एक्वेटिक, ये हो सकता है कि जलीय हो, जैसे फ्रेश वाटर मैराइन वाटर में पाए जाए। हो सकता है टेरेस्ट्रियल हो, यानी कि टेरेस्ट्रियल मतलब ये स्थलीय हो, यानी जमीन पर पाए जाने वाले हो। फ्री लिविंग एंड सम टाइम पैरासाइटिक, ये हो सकता है कि स्वतंत्र हो, फ्री लिविंग हो, या सम टाइम ये पैरासाइटिक हो, दूसरों पर रहकर निर्भर हो। फ्री लिविंग यानी कि ये अपना भोजन अपने से शिकार कीड़े मकोड़े खा के करते हो, और पैरासाइटिक होता है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म पर रहकर ही अपने भोजन का जो है अपना भोजन ग्रहण करे, तो उसे पैरासाइटिक कहते हैं। एक प्रीडेटर होता है, एक पैरासाइटिक, डिफरेंस आप समझ लीजिए यही। जो प्रीडेटर होता है वो किसी ऑर्गेनिज्म को मारकर खा लेता है। सेप्रोफाइटिक जो होता है वो सड़े गले पदार्थों को खाता है। पैरासाइटिक जो होता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही पाया जाएगा, जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गए, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, उस पर वो पाएगा और अपना भोजन उसी से ग्रहण करेगा, चूस कर या उसे किसी तरीके से, तो उसे हम पैरासाइटिक कहते हैं। दे एग्जिबिट ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यानी इनमें ऑर्गन सिस्टम, कई ऑर्गन एक साथ मिलकर काम करेंगे, ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाएगा। बाइलेटरली सिमेट्रिकल होता है ये, यानी कि इनके बॉडी को सिर्फ एक सेंट्रल एक्सिस से जब बॉडी को कट करेंगे तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। किसी भी एंगल से इसे कट करने पर दो इक्वल पार्ट में ये कतई डिवाइड नहीं होगा। तो आइए देखते हैं, दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, यानी इक्टोडर्म, इंडोडर्म, मीजोडर्म तीनों पाए जाएंगे इनमें। मेटामेरिकली सेगमेंटेड होता है। मेटामेरिकली सेगमेंटेड मतलब बॉडी जो होता है इनमें सीरियल रिपीटेशंस ऑफ सेगमेंट होता है, यानी कई छोटे 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 टुकड़े आपस में ऐसे जुड़े हुए दिखाई देते हैं, यानी कि इनके ऊपर बाहरी तरफ में ऐसे खांच लाइक, यानी गोले 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 टुकड़े जैसा आपस में ऐसा लगता है कि ये बॉडी जुड़कर तब बना हुआ है। इसी को मेटामेरिकली सेगमेंटेड बोलते हैं। एंड सीलोमेट एनिमल्स, सीलोमेट एनिमल यानी इनमें सीलोम पाया जाएगा, यानी कि बॉडी वाल और सेंट्रल कैविटी यानी गट के बीच में, बॉडी वाल और गट के बीच में सीलोम पाया जाएगा। देयर बॉडी सरफेस इज डिस्टिंक्टली मार्क्ड आउट इनटू सेगमेंट आर मेटामर्स, वही जैसा हमने बताया कि बॉडी पर बहुत छोटे 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 टुकड़े ऐसे नुमा दिखाई देता है, उसी को कहते हैं मेटामर्स। एनिलिड्स, एनिलिड्स लैटिन एनुलस मतलब लिटिल रिंग होते हैं, रिंग यानी गोले नुमा। दे पोसेस लॉन्गिट्यूडिनल एंड सर्कुलर मसल्स which help in locomotion, जो इनमें जो इनके मसल्स होते हैं गोले नुमा रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो पाई जाती है इनके बॉडी के सरफेस पर, वो इनको लॉन्गिट्यूडिनल यानी ऊपर की तरफ होती है, तो इन्हें चलने में मदद करती है। वो रेंगते हैं ना, ऐसा ऐसा क्रीप करते हैं, तो ये जो गोला होता है उनमें ऐसा फ्रिक्शन प्रोवाइड करके आगे इन्हें बढ़ाता है, इसीलिए उनमें मदद करता है। अच्छा देखिए कि दे पोसेस लॉन्गिट्यूडिनल एंड सर्कुलर मसल व्हिच हेल्प इन लोकोमोशन। एक्वेटिक एनिलिड्स लाइक नेरिस, जो जलीय जो पानी में पाए जाने वाले एनिलिड्स होते हैं, जैसे नेरिस जो होता है उनमें लेटरल अपेंडेजेस पाया जाता है। लेटरल अपेंडेजेस मतलब इनके साइड में, बॉडी के
किनारे वाले हिस्से में अपेंडेजेस पाए जाते हैं, यानी इनमें पैर पाया जाता है जो हेल्प करता है इन्हें चलने फिरने में, स्विमिंग करने में, जिसे हम पैरापोडिया कहते हैं। ए क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट, इनमें जो होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या समझे आप, यानी कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में यानी ब्लड जो होता है इनको जो है हार्ट द्वारा पंप करता है और ब्लड वेसल्स से होते हुए ब्लड इनके बॉडी आर्गन या टिश्यू तक का पहुंचते हैं, सेल्स तक का पहुंचते हैं, इसीलिए इन्हें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। जबकि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड वेसल्स या वेन्स नहीं पाए जाते हैं, कैपिलरी नहीं पाई जाती है, इसीलिए उसे हम ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। नेफ्रेडिया, सिंस नेफ्रीडियम व्हिच हेल्प इन द ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन, नेफ्रीडिया जो होती है, जैसे हमारे अंदर किडनी रहती है ना, जो हमारी अमोनिया को या यूरिया को एक्सक्रीट आउट करती है हमारे बॉडी से, बॉडी वेस्टेज को निकालती है, यानी हमारे पेशाब वगैरह को, एक्सक्रीटरा को, उसी तरीके से इनमें नेफ्रीडिया होता है जो इनके अमोनिया को या इनके बॉडी वेस्ट को बॉडी से एक्सक्रीट आउट करती है, उसे हम नेफ्रीडिया या नेफ्रीडियम, सिंगुलर फॉर्म में नेफ्रीडियम कहते हैं, जो इनका ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन का काम करती है। न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड गैंग्लिया, इनमें जो न्यूरल सिस्टम होते हैं वो पेयर्ड गैंग्लिया के होते हैं। पेयर्ड गैंग्लिया या गैंग्लियन कनेक्टेड बाय द लेटरल नर्व टू ए डबल वेंट्रल नर्व कार्ड, लेटरल नर्व, लेटरल मतलब बाजू में जो नर्व होते हैं, या डबल वेंट्रल नर्व कार्ड में से जुड़ा हुआ होता है। न्यूरल सिस्टम एक गैंग्लिया, एक जोड़ी गैंग्लिया रखती हैं जो लेटरल नर्व और डबल वेंट्रल नर्व कार्ड से जुड़ा हुआ होता है। अभी भी नहीं समझ पाए? न्यूरल सिस्टम जो न्यूरॉन होती है, जो सूचनाओं का आदान प्रदान करती है, वो एक पेयर गैंग्लिया से जुड़ा हुआ था, और वो गैंग्लिया लेटरल नर्व और डबल वेंट्रल नर्व कार्ड से जुड़ा हुआ होता है। नेरीज एंड एक्वेटिक फॉर्म इज डाइसियस, जो नेरिस होता है वह जलीय जीव होता है, जो डाइसियस होता है यानी मेल और फीमेल जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जबकि अर्थवार्म और लीच, अर्थवार्म जिसे हम केचुआ कहते हैं, किसानों का मित्र कहा जाने वाला केचुआ, और लीच, लीच मतलब जोंक, ये दोनों मोनोइसियस होते हैं। मोनोइसियस मतलब मेल और फीमेल एक ही में पाया जाएगा, एग और स्पर्म एक ही इंडिविजुअल में पाए जाएंगे। रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल होता है इनमें, रिप्रोडक्शन जो इनमें होता है पाइलम एनिलिडा में वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, यानी फ्यूजन ऑफ गैमीट होता है। एग्जाम्पल नेरीस, फेरिटिमा, जिसको फेरिटिमा अर्थवार्म कहते हैं, इसका पूरा नाम होता है फेरिटिमा पोस्थ्यूमा, जो आगे की क्लास में आप देखेंगे। हिरुडिनेरिया, जिसे हम ब्लड सकिंग लीच कहते हैं, जो हमारे खून को चूसती है, गांव वगैरह में देखते हैं ना, अक्सर तालाबों में पाए जाते हैं, तो उन्हीं को हम लीच, जिसे हम जोंक कहते हैं। अब तो उसे थेरेपी में, ब्लड फिल्टर थेरेपी में भी यूज किया जाता है बहुत जगहों पे, बड़ी बड़ी शहरों में। आइए देखते हैं पाइलम आर्थ्रोपोडा। पाइलम आर्थ्रोपोडा जो होता है ये सबसे बड़ा पाइलम होता है एनिमेलिया का। इसके बॉडी जो होती है, इसकी आउटर कवरिंग जो होती है, जिसे हम एक्सोस्केलेटन कहते हैं, वो कैल्शियम, क्या कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, काइटिनस का बना होता है, सॉरी, जो इनका आउटर कवरिंग होता है। आर्थ्रोपोडा मतलब समझे, आर्थ्रो मतलब होता है ज्वाइंट, पोडास मतलब लेग्स, तो इनके जो लेग्स होते हैं, इनके जो पैर होते हैं, उनमें कई सारी ज्वाइंट्स पाए जाते हैं, इसीलिए इन्हें आर्थ्रोपोडा कहते हैं। और ये किंगडम एनिमेलिया यानी फाइलम एनिमेलिया का सबसे बड़ा फाइलम होता है। तो आइए देखते हैं एनसीईआरटी में इनके बारे में क्या दिया गया। इनका जो हम पहले बताया कि आउटर एक्सोस्केलेटन इनका जो होता है वो काइटिन का बना हुआ होता है। एनसीईआरटी में क्या देखा है, लाइन बाय लाइन देखते हैं। दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमेलिया व्हिच इंक्लूड इंसेक्ट, जिनमें कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं, इंसेक्ट पाए जाते हैं, उन्हीं को हम आर्थ्रोपोडा में रखते हैं। जैसे तितली हुआ, काकरोच हुआ, या प्राण हुआ, या फिर टिड्डा हुआ, या ये स्कॉर्पियन जिसको हम बिच्छू वगैरह, यानी कीड़े मकोड़ों की प्रजातियां जो होती हैं वो पाइलम आर्थ्रोपोडा में पाए जाते हैं। ओवर 2/3 ऑफ ऑल नेम्ड स्पीसीज ऑन अर्थ आर आर्थ्रोपोड, 2/3 जो नाम वाले स्पीसीज हैं, जिनके नाम ज्ञात हो चुके हैं, वो सब आर्थ्रोपोडा ही हैं। दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। दे आर बायलेटरली सिमेट्रिकल, ये बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, यानी इनके बॉडी को दो इक्वल पार्ट में सेंट्रल एक्सिस से जब पास करेंगे तो दो इक्वल पार्ट में ये डिवाइड हो जाएंगे। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी कि एक्टोडर्म, इंडोडर्म और मेसोडर्म पाया जाता है। सेगमेंटेड होते हैं, बॉडी कई टुकड़ों में धीरे धीरे जुड़ी हुई होती है, उसी को सेगमेंटेड कहते हैं। एंड सीलोमेट एनिमल्स होते हैं, यानी कि बॉडी वॉल और गट के बीच में इनमें
कैविटी पाई जाती है जिसे हम सीलोमेट एनिमल कहते हैं। द बॉडी ऑफ अर्थवर्म इज कवर्ड बाय द काइटिनस एक्सोस्केलेटन। जैसा हमने पहले बताया कि ये इनकी बाहरी सरफेस जो होती है वो काइटिन की बनी होती है। द बॉडी कंसिस्ट ऑफ हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन। जो इनकी बॉडी होती है वो 3 पार्ट में डिवाइड होती है। एक हेड होता है, सिर जिसे कहते हैं, थोरेक्स होता है और एब्डोमेन होता है। दे हैव ज्वाइंटेड अपेंडेजेस। आर्थ्रोस मतलब ज्वाइंट, पोडोस मतलब अपेंडेजेस यानी लेग जिसको कहते हैं ना, हाथ पैर वगैरह, इसी को अपेंडेजेस कहा जाता है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इसमें क्या होती हैं? गिल्स होती हैं, बुक गिल्स होती हैं, बुक लंग्स होती हैं, या इसे हम ट्रेकियल सिस्टम भी कहते हैं। अच्छा, सर्कुलेटरी सिस्टम आर्थ्रोपोडा में क्या होता है दोस्तों? सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें जो होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का होता है, यानी कि ये जो इनके ब्लड होते हैं वो बिना कैपिलरी या ब्लड वेसल्स के थ्रू डायरेक्ट टिश्यू या टिश्यू सेल तक का पहुंचा दिया जाता है। सेंसरी ऑर्गन इनमें एंटीना होता है, आई होती है यानी आंख होता है। आई जो इनमें होते हैं सिंपल आई और कंपाउंड आई दोनों पाए जाते हैं। जैसे कॉकरोच में कंपाउंड आई पाई जाती है और एंटीना भी उनपे पाया जाता है जो उनको सेंस करता है, खतरे से बचाता है। तो सेंसरी ऑर्गन इनमें कहाँ पाई जाती हैं? हेड पे पाई जाती हैं। सेंसरी ऑर्गन इनकी आंख भी होती है और स्टेटोसिस्ट नाम या बैलेंसिंग ऑर्गन भी इनमें सेंसरी ऑर्गन का काम करता है। स्टेटोसिस्ट जिसे हम बैलेंसिंग ऑर्गन भी कहते हैं वो सेंसरी ऑर्गन का काम करता है। अच्छा, एक्सक्रीशन जो होता है ये मेलपिगियन ट्यूब्यूल के थ्रू होता है। मेलपिगियन ट्यूब्यूल जैसे हमारे अंदर किडनी का काम करता है, जैसे नेरिस वगैरह में, एनिलिडा में जैसे दोस्तों नेफ्रीडिया दिया गया था, उसी तरीके से आर्थ्रोपोडा में मेलपिगियन ट्यूब्यूल एक्सक्रीशन का काम करता है, बॉडी वेस्ट को रिमूवल करने का काम करता है। दे आर मोस्टली डाइसियस होते हैं, यानी इनमें मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। डाई माने 2, इसियस माने सेक्सेस, सेक्स ऑर्गन जो इनके अलग अलग होते हैं। फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली इंटरनल होता है, यानी फ्यूजन ऑफ गैमेट जो होता है वो बॉडी के अंदर ही होता है। दे आर मोस्टली ओविपेरस, ये मुख्यतः अंडे देने वाले होते हैं, ओविपेरस होते हैं। डेवलपमेंट भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, यानी इनमें जो होता है ये या तो लार्वा पाया जाएगा या लार्वा नहीं पाया जाएगा जब इनके यंग वन जो होते हैं प्रोड्यूस होते हैं तो। अच्छा, इनके एग्जाम्पल क्या है? इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट जो होते हैं, यानी कि जो इकोनॉमिकली मतलब समझे कि जो हमारे आय का स्रोत होते हैं उन्हीं को हम, वो महत्वपूर्ण जो होते हैं इनकम का जो स्रोत होते हैं, जैसे हनी बी को एपिस इसमें दिया सिर्फ है, इसका पूरा नाम होता है एपिस इंडिका, तो हनी बी हो गया। इनमें बॉम्बिक्स सिर्फ दिया है, पूरा नाम होता है बॉम्बिक्स मोराई। तो हनी बी जिसे हम कहते हैं एपिस बॉम्बिक्स मोराई जो सिल्क वार्म होता है, फिर लेक्सिफर, लेक का पूरा नाम होता है, इसे लेक इंसेक्ट कहते हैं, जिससे हम देखिए बॉम्बिक्स मोराई में सिल्क वार्म जिससे हम सिल्क जो रेशम का वो बनाते हैं ना, रेशम का कीड़ा, वो बॉम्बिक्स मोराई होता है। लेक्सिफर लेक का लाख का कीट जो होता है वो भी जो है महत्वपूर्ण होता है हमारे इकोनॉमिक के लिए। एपिस जो शहद की मक्खी होती है वो भी हमारे लिए इनकम का जरिया होती है। अब देखते हैं वेक्टर, जो आर्थ्रोपोडा के वेक्टर होते हैं जिनमें एनाफिलीज होता है जो मलेरिया काज करता है, क्यूलेक्स जो होता है फाइलेरिया काज करता है, एडिस जो होता है डेंगू और चिकनगुनिया का कारण बनता है। ये सब मॉस्किटो होते हैं जिन्हें वेक्टर कहते हैं, जो बीमारियों का फैलाव करती हैं, उन्हीं को हम वेक्टर नाम दिया जाता है। ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज जिसे कहते हैं उसी को हम वेक्टर कहते हैं। वेक्टर मतलब बीमारियों का ट्रांसमिशन करना, बीमारियां फैलाना, ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज जिसको कहते हैं। अब आइए देखते हैं कि ग्रिगेरियस पेस्ट जिसको कहते हैं। ग्रिगेरियस पेस्ट जो झुंड बनाकर रहने वाले जो है ऑर्गेनिज्म रहते हैं, कीड़े मकोड़े रहते हैं, उन्हीं को ग्रिगेरियस कहा जाता है। जैसे लोकस्टा जिसको हम टिड्डी के नाम से भी जाना जाता है, देखिए यहाँ दिया हुआ है। अब आइए देखते हैं लिविंग फॉसिल्स। लिविंग फॉसिल्स को में लाइमुलस आता है जिसको हम किंग क्रैब कहते हैं, यानी केकड़ा जो होता है वो लिविंग फॉसिल्स रहता है। फॉसिल्स, लिविंग फॉसिल्स यानी बिल बना कर रहना, जो है नमी वाले क्षेत्रों में ये बिल बना कर रहते हैं केकड़ा, तो इन्हीं को हम किंग क्रैब के नाम से भी जानते हैं, लिविंग फॉसिल्स। आइए दोस्तों, पढ़ाते पढ़ाते बहुत गर्मी हो रही थी, पसीना हमारे बुक्स पर ही गिर गया। आइए देखते हैं कि फाइलम मोलस्का, ये सेकंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमेलिया होता है।
एनिमल में आर्थ्रोपोडा के बाद सबसे लंबा जो फाइलम होता है वो मोलस्का होता है। अच्छा, ये मोलस्का दोस्तों इनके बॉडी के आउटर कवरिंग पर जो होता है वो इनके आउटर कवरिंग पर कैल्केरियस नाम का शेल पाया जाता है। देखिए ये जो आउटर कवरिंग होती है ना, बहुत हार्ड स्ट्रक्चर होता है जो इन्हें कठिन से कठिन परिस्थितियों में सर्वाइव करने में मदद करता है। तो आइए देखते हैं एनसीईआरटी में क्या कहा गया है। दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम, मोलस्का आर टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक। ये जल में भी पाए जाते हैं और जमीन पर भी पाए जाते हैं। मैराइन, अगर ये जमीन में जल में पाए जाएंगे तो हो सकता है कि खारे पानी में पाए जाए, मैराइन वाटर में, और फ्रेश वाटर यानी नदी तालाब गड्ढे वगैरह में भी पाए जाए। हैविंग आर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इनमें आर्गन सिस्टम लेवल ऑफ, कई सारे आर्गन पाए जाएंगे, इसीलिए इन्हें कहा जाता है आर्गन सिस्टम लेवल। कई सारे आर्गन एक साथ मिलकर काम करेंगे तो उसे आर्गन सिस्टम कहा जाता है। दे आर बायलेटरली सिमेट्रिकल, यानी इनके बॉडी को दो इक्वल हाफ में अगर सेंटर से कोई एक्सिस पास करेंगे तो डिवाइड किया जा सकता है। किसी भी एंगल से इन्हें काटने पर दो एंगल में ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होंगे, सिर्फ एक ही एक्सिस से इन्हें काटा जाएगा दो इक्वल पार्ट में। बॉडी इज कवर्ड बाय द कैल्केरियस शेल, जो ये कवच दिखाई दे रही है दोस्तों, ये कैल्केरियस शेल से बनी हुई रहती है। एंड इज अनसेगमेंटेड विद द डिस्टिंक्ट हेड, मस्कुलर फुट एंड विसरल हम्प, यानी कि इनमें जो होता है हेड, मस्कुलर फुट और विसरल हम्प तो पाए जाते हैं, लेकिन ये हमारी तरह से डिवाइड नहीं होते। जैसे ह्यूमंस में हेड, गर्दन जिसको कहते हैं हेड, नेक एंड जो बॉडी पार्ट पूरा रहता है जिसे कहते हैं ना सर, धड़ और गर्दन, ये अलग अलग पता चलता है, लेकिन इनमें ऐसा कुछ नहीं रहता है। इनमें हेड, मस्कुलर फुट और विसरल हम्प तीनों डिवाइड नहीं रहते, एक ही में पाए जाते हैं। ए सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म मेंटल, एक नरम, कोमल और स्पॉन्जी यानी कि स्पॉन्ज लाइक स्ट्रक्चर जो है पतली सी एक लेयर स्किन की होती है जो विसरल हम्प के ऊपर पाई जाती है। एक सॉफ्ट और स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन जो किसके ऊपर पाई जाती है, विसरल हम्प के ऊपर, जिसे मेंटल कहते हैं। ये मेंटल और क्या कहते हैं, विसरल हम्प के बीच में एक कैविटी पाई जाती है जिसे मेंटल कैविटी कहते हैं, जिनमें फेदर लाइक गिल्स पाया जाता है जो रेस्पिरेशन और एक्सक्रेशन में मदद करता है। अच्छा देखिए दोस्तों, एनसीईआरटी में क्या दिया है, सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म ए मेंटल ओवर द विसरल हम्प, द स्पेस बिटवीन द हम्प एंड द मेंटल इज कॉल्ड मेंटल कैविटी इन व्हिच फेदर गिल्स आर प्रेजेंट, दे हैव द रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रेटरी फंक्शन, जो मैंने पहले ही बता दिया है। द एंटीरियर हेड रीजन हैज ए सेंसरी टेंटिकल्स, जो इनके एंटीरियर हेड रीजन जो सर की तरफ आगे की तरफ एंटीरियर हेड रीजन होता है, उनमें सेंसरी टेंटिकल्स पाए जाते हैं जो इनको आने वाले किसी भी तरह के कठिन परिस्थितियों को बता देते हैं। इनके सेंसरी ऑर्गन सेंस कर देते हैं कि इन पर कोई कठिनाई आने वाली है, परेशानी आने वाली है, कोई इनका शिकार करने वाला है, कुछ है, तो ये वहां से भाग जाते हैं। इनको कोई मुसीबत आने वाली है तो उन्हें सेंसरी टेंटिकल कहते हैं। द एंटीरियर हेड रीजन हैज सेंसरी टेंटिकल्स, द माउथ कंटेन ए फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन, इनके जो माउथ होते हैं क्या मोलस्का के, वो फाइल की तरह होते हैं। देखिए यहाँ पर है ये जब आप देखेंगे गांव में घोंघा वगैरह तो तालाबों वगैरह में पाए जाते हैं, तो वो ऐसा खुलते हैं जैसा हमारी फाइल खुलती है ना, ये हमारे किताब ऐसे बंद हो रहे हैं, खुल रहे हैं, तो इनमें फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन होती है। रेस्पिंग ऑर्गन मतलब ये अपने फूड को काटते हैं, कुतरते हैं या छीलते हैं, तो जिन्हीं को हम रेडुला कहते हैं, धारदार उनमें जो है टीथ पाए जाते हैं, उसी को कहते हैं फाइल लाइक रेस्पिंग। फीडिंग, अब इसमें एनसीईआरटी में दिया है कि द माउथ कंटेन फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग कॉल्ड रेडुला, जो रेडुला होता है उसी को टीथ कहा जाता है। अब आइए देखते हैं एनसीईआरटी में फिर आगे दिया गया है, दे आर यूजुअली डाइसियस, ये मुख्यतः डाइसियस होते हैं, यानी मेल फीमेल अलग अलग होता है। एंड ओविपेरस विथ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, और ये अंडे देने वाले होते हैं, इनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट पाया जाता है, यानी लार्वा भी पाया जाता है। एग्जाम्पल पाइला ग्लोबोसा जिसे कहते हैं एप्पल स्नेल, यानी कि जो है घोंघा जो हमें पाया जाता है। पिंक टाडा जिसको कहते हैं एनसीईआरटी में दिया गया है, पिंक टाडा उलगैरिस इसका पूरा नाम होता है, आगे की क्लास में आप पढ़ेंगे। पाइला का पाइला ग्लोबोसा होता है जिसे एप्पल स्नेल कहते हैं या घोंघा कहते हैं। पिंक टाडा उलगैरिस पर्ल ओयस्टर, अब इसका पूरा अगर आप नहीं समझ पाए तो सीपी रहता है ना, गांव में देखे होंगे
जो आम वगैरह गांव में महिलाएं छीलती हैं बाद में, उसी को सीपी कहा जाता है, जिनमें मोती भी होता है ना, सीपी। अब आइए देखते हैं सीपिया कहा गया। सीपिया एक है एग्जाम्पल के थ्रू, जिसे हम कटल फिश कहते हैं। फिर लोलिगो स्क्वाइड किसको, जिसका नाम है ऑक्टोपस, जिसको हम डेविल फिश के नाम से जानते हैं ना, ये पूरा मुंह ढक लेती है, देखिए ये ऑक्टोपस हो गया, इसको हम डेविल फिश भी कहते हैं, डेविल फिश जो शैतानी वाला मछली कह लीजिए आप। डेंटेलियम टस्क शेल कहते हैं। और कीटोप्ल्यूरा जिसको हम काइटोन के नाम से भी जानते हैं। आइए देखते हैं कि फाइलम इकाइनोडर्मेटा। फाइलम इकाइनोडर्मेटा यानी कि ये स्पाइनी बॉडी होती है। इकाइनस मतलब होता है स्पाइन लाइक, यानी कि कांटे नुमा इनकी बॉडी होती है ये। तो ये आइए देखते हैं इनका क्या है। इनमें बॉडी जो होते हैं इकाइनोडर्मेटा की, इनके जब एडल्ट होते हैं तो ये रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, इनकी जो सिमेट्री होती है। और जब ये छोटे रहते हैं तो बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, यानी कि जब एडल्ट होंगे तो इनके बॉडी को किसी भी एंगल में कट करेंगे तो वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। जबकि ये अगर जब लार्वल स्टेज में जब छोटे रहते हैं तो इन्हें सिर्फ दो इक्वल पार्ट में ही डिवाइड किया जा सकता है, सिर्फ सेंट्रल एक्सिस के थ्रू कट करने पर। आइए देखते हैं एनसीईआरटी क्या कहती है कि these animal have an endoskeleton of the calcareous ossicles। इसमें दिया गया है these animal have an endoskeleton of calcareous ossicles। इन सारे तरीके इकाइनोडर्मेटा के जो एनिमल्स होते हैं, इनका आंतरिक ढांचा जो होता है दोस्तों, इंडोस्केलेटन जिसको कहते हैं, वो कैल्केरियस ऑसिकल्स का बना होता है। कैल्केरियस ऑसिकल्स मतलब कैल्शियम कार्बोनेट की इनकी हड्डियां जो होती हैं, बारीक बारीक, जो इनका आंतरिक ढांचा जो होता है वो इंडोस्केलेटन जो कैल्केरियस ऑसिकल्स का बना हुआ होता है। हेंस द नेम इकाइनोडर्मेटा, जिन्हें स्पाइनी बॉडीड भी कहते हैं। कैल्केरियस ऑसिकल्स का बना हुआ था, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट का इनका आंतरिक ढांचा बना होता है, इसीलिए इन्हें इकाइनोडर्मेटा कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनके जो बॉडी होते हैं स्पाइनी होते हैं। ऑल आर मैराइन विथ आर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और जितने ये इकाइनोडर्मेटा के ऑर्गेनिज्म होते हैं सभी मैराइन होते हैं, यानी कि खारे पानी में पाए जाने वाले होते हैं। और जो होते हैं इनमें बॉडी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, आर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। इनके जो एडल्ट होते हैं इकाइनोडर्म्स आर रेडियली सिमेट्रिकल, जैसा हमने पहले बताया, बट लार्वा आर बायलेटरली सिमेट्रिकल। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, यानी इक्टोडर्म, इंडोडर्म, मेसोडर्म तीनों पाया जाएगा। और सीलोमेट होते हैं। सीलोमेट मतलब हमने पहले ही बता दिया कि जो होता है बॉडी वॉल और गट के बीच में खाली स्पेस पाया जाता है, जिसमें आर्गन वेल डेवलप्ड होते हैं। कैसे? जैसे ह्यूमंस के देखिए पेट में खाली स्पेस पाया जाता है, जिसमें हमारा लीवर, किडनी वगैरह सब पाया जा रहा है, जो हमारे आहार नाल और हमारे बॉडी वॉल के बीच में खाली स्पेस है, तो उसमें फ्लूइड भरा हुआ है। इसी तरीके से इनमें बॉडी वॉल और गट के बीच में खाली स्पेस पाया जाता है, इसीलिए इन्हें सीलोमेट एनिमल कहते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट विद माउथ ऑन लोअर, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम इनमें कंप्लीट होता है। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम यानी माउथ और एनस दोनों पाया जाएगा, इसीलिए इन्हें कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। तो माउथ जो इनका होता है लोअर साइड में पाया जाता है, नीचे की तरफ पाया जाता है, जो वेंट्रल साइड में होता है। और एनस जो होता है अपर साइड में पाया जाता है, यानी पीठ की तरफ। वेंट्रल साइड यानी जो होता है सीने की तरफ, और अपर साइड डोर्सल साइड यानी पीठ की तरफ होता है। द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ इकाइनोडर्म इज प्रेजेंस ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम। जो मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर होता है, जो इनका विशिष्ट जो इकाइनोडर्मेटा का जो फीचर होता है, इनमें वेस्कुलर सिस्टम पाए जाते हैं, जो इनके लोकोमोशन में यानी चलने फिरने में, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड यानी कि अपने भोजन को पकड़ने में और इधर उधर जाने में, रेस्पिरेशन में, सब में मदद करता है। क्या? वाटर वेस्कुलर सिस्टम इन्हें लोकोमोशन में, कैप्चर में, किसी अपने जो शिकार को पकड़ने में और फूड को यहाँ वहां ले जाने में मदद करता है, रेस्पिरेशन में मदद करता है। एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम इज एब्सेंट। अब दोस्तों क्या समझेंगे इसको? एक्सक्रीटरी सिस्टम इसमें एब्सेंट दिया गया है, इसका मतलब किडनी और नेफ्रिडिया जो है इनमें नहीं पाई जाती हैं। अब इनमें जब किडनी और नेफ्रिडिया नहीं पाई जाएंगी तो रिमूवल ऑफ नाइट्रोजन वेस्ट कैसे होगा? जो इनमें वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, यानी कि इनके बॉडी जो होते हैं वाटर का जो एब्जॉर्प्शन करते हैं, तो उसी के थ्रू यानी कि बॉडी के सरफेस से ही इनका एक्सक्रीटरी वेस्ट निकल जाता है। जैसे हमारे अंदर किडनी या नेफ्रिडिया पाया जाता नहीं है और अदर ऑर्गेनिज्म में,
इनमें किडनी या नेफ्रिडिया नहीं पाया जाता है। इनके बॉडी के सरफेस से ही इनका एक्सक्रीशन हो जाता है माइन्यूट पोर के थ्रू। सेक्सेस आर सेपरेट, यानी कि इकाइनोडर्मेटा में सेक्सेस मेल और फीमेल अलग अलग पाए जाएंगे। रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल होता है, यानी फर्टिलाइजेशन गैमेट का होगा, और फर्टिलाइजेशन यूजुअली एक्सटर्नल होता है, बॉडी के बाहर इनका फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि एग और स्पर्म का जो फर्टिलाइजेशन होगा बॉडी के बाहर होगा। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट विथ फ्री स्विमिंग लार्वा, डेवलपमेंट जो इनका होता है इनडायरेक्ट होता है, यानी कि लार्वा पाया जाएगा और फ्री स्विमिंग होगा, वो पैरासाइटिक नहीं होगा। एग्जाम्पल इनके क्या होता है, एस्टीरियास जिसे स्टारफिश हम कहते हैं, इकाइनस जिसे हम सी अर्चिन कहते हैं, एंटीडॉन जो सी लिली होता है, कुकुमेरिया जिसे सी कुकुम्बर यानी समुद्री खीरा भी कहते हैं, एंड ऑफियोरा जिसे ब्रिटल स्टार भी कहते हैं। हाँ दोस्तों, तो भाई ये देखते हैं फाइलम हेमिकार्डेटा। हेमिकार्डेटा इसको पहले हम जो है कार्डेटा का सब फाइलम माना जाता था, लेकिन अब इसे नॉन कार्डेटा मान लिया गया है। आइए देखते हैं एनसीईआरटी में क्या कहता है कि हेमिकार्डेटा वाज अर्लियर कंसीडर एज ए सब फाइलम अंडर द फाइलम कार्डेटा, यानी पहले इसे कार्डेटा का सब फाइलम कहा जाता था, बट नाउ इट इज प्लेस्ड एज ए सेपरेट फाइलम अंडर नॉन कार्डेटा, लेकिन अब इसे नॉन कार्डेटा के अलग सेपरेट फाइलम में रखा गया है। हेमिकार्डेटा हैव ए रूमिडेंट्री स्ट्रक्चर इन द कॉलर रीजन कॉल्ड स्टोमोकार्ड। हेमिकार्डेटा के पास जो होता है अल्प विकसित संरचना होती है, जिसे हम स्टोमोकार्ड के नाम से जानते हैं। कॉलर रीजन में, कॉलर रीजन देखिए, यहाँ देखिए ये प्रोबोसिस है, इसके नीचे जो ये वो गोला वाला बना है, ये देखिए ये कॉलर रीजन है। कॉलर रीजन में इनमें स्टोमोकार्ड पाया जाता है, नोटोकार्ड की तरह ही स्टोमोकार्ड होता है, सेम उसी नोटोकार्ड की तरह स्टोमोकार्ड पाया जाता है। किसमें? हेमिकार्डेटा में। तो कॉलर रीजन में पाया जाता है, हेमिकार्डेटा में अल्प विकसित होता है ये सही से, यानी कि एकदम बुनियादी तौर पर शुरू में जो बना हुआ रहता है उसी को हम रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर के नाम से जाना जाता है। अल्प विकसित स्ट्रक्चर होता है जिसे स्टोमोकार्ड कहते हैं, यानी कि हेमिकार्डेटा में नोडोकार्ड की तरह स्टोमोकार्ड पाया जाता है। दिस फाइलम कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्म लाइक मैराइन एनिमल। इस जो है फाइलम जो हेमिकार्डेटा है, इसमें वर्म लाइक मैराइन एनिमल पाए जाते हैं, जिनमें आर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। दे आर बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सीलोमेट एनिमल होते हैं, बॉडी सिलेंड्रिकल होती है। देखिए ये सिलेंड्रिकल यानी गोलाकार नुमा होता है, यानी एकदम ऐसा चारों तरफ, जैसा उंगली देखिए चारों तरफ से गोली है ना, तो ये सिलेंड्रिकल इसको कहते हैं। सिलेंड्रिकल कैसा, गैस का बाटला जो होता है, गैस का बाटला जो सिलेंड्रिकल होता है ना, इसे सिलेंडर नाम दिया गया, गोलाकार। इसी तरीके से इनके बॉडी भी सिलेंड्रिकल होते हैं, सिलेंडर नुमा होते हैं। बॉडी जो है सिलेंड्रिकल होती है, कंपोज्ड ऑफ एंटीरियर प्रोबोसिस, जो ऊपर के हिस्से में प्रोबोसिस होती है, एक कॉलर एंड ए लॉन्ग ट्रंक। प्रोबोसिस, कॉलर और लॉन्ग ट्रंक, ये जो ट्रंक है 3 पार्ट में डिवाइड होता है हेमिकार्डेटा का बॉडी। प्रोबोसिस ये देखिए, ये प्रोबोसिस हो गया, ये हो गया कॉलर, और ये लॉन्ग ट्रंक हो गया। 3 पार्ट में बॉडी इनकी हेमिकार्डेटा की डिवाइड होती है। सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑफ ओपन टाइप, यानी इनमें जो है ब्लड को सर्कुलेशन करने के लिए ना तो ब्लड वेजल्स होते हैं, ना कैपिलरी होती है, ना वेन्स होते हैं। ये डायरेक्ट ब्लड को हार्ट के थ्रू पंप किया जाता है, और ये टिश्यू और सेल तक का ब्लड ऐसे ही चले जाता है। रेस्पिरेशन टेक प्लेस थ्रू गिल्स, और इनमें जो रेस्पिरेशन होता है, सांस जो ये लेते हैं, वो गिल्स के थ्रू लेते हैं। एक्सक्रीटरी आर्गन जो इनमें होती है वो प्रोबोसिस होती है। एक्सक्रीटरी आर्गन इज प्रोबोसिस ग्लैंड, सेक्सेस आर सेपरेट, मेल फीमेल अलग अलग होते हैं। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, इनमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो बॉडी के बाहर होता है। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट होता है, यानी इनमें लार्वल स्टेज पाई जाती है। एग्जाम्पल इनका देखते हैं, बेलेनोग्लोसस एंड साइकोग्लोसस। इनमें जो एग्जाम्पल होता है वो बेलेनोग्लोसस और साइकोग्लोसस, 2 इनके हेमिकार्डेटा के मुख्य एग्जाम्पल होते हैं। आइए देखते हैं फाइलम कार्डेटा। फाइलम कार्डेटा जो जिसमें हम भी आते हैं, यानी ह्यूमन बींग्स भी आते हैं। कार्डेटा मतलब जिनके अंदर नोटोकार्ड पाया जाता है उन्हें कार्डेटा कहते हैं, और जिनके अंदर नोटोकार्ड नहीं पाया जाता है वो नॉन कार्डेट होते हैं। तो आइए देखते हैं इसमें क्या दिया है। एनिमल बिलोंग्स टू द फाइलम कार्डेटा आर फंडामेंटली कैरेक्टराइज्ड प्रेजेंस ऑफ नोटोकार्ड, ए डार्सल होलो नर्व कार्ड।
नोटोकार्ड पाया जाएगा इनमें, और डॉर्सल होलो नर्व कार्ड यानी खोखला नर्व कार्ड हमारे डॉर्सल साइड में, पीठ के पीछे की तरफ जो हमारे पीठ के साइड में नर्व कार्ड पाया जाएगा। पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट पाया जाएगा, यानी कि एक जोड़ी फेरेंजियल गिल स्लिट पाई जाएगी। फेरेंजियल मतलब जो हमारे नाक के पीछे और माउथ के पीछे और नाक के नीचे अंदर की तरफ जो होता है फेरिंग्स होता है ना, उसी को फेरेंजियल गिल स्लिट कहते हैं। आइए देखते हैं कि दीज आर बायलेटरली सिमेट्रिकल, ये जो फाइलम कार्डेटा होते हैं ये बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, यानी इनके सेंट्रल एक्सिस से अगर कोई लाइन क्रॉस की जाएगी तो इन्हें दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जाएगा, लेकिन इसे इनके बॉडी को किसी भी एंगल से दो इक्वल पार्ट में नहीं डिवाइड कर सकते हैं, सिर्फ एक ही एंगल से इनके बॉडी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सीलोमेट होते हैं, और आर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, कई आर्गन, लंग्स, हार्ट, किडनी, ये सब लिवर वगैरह सब पाए जाते हैं ना, तो कई आर्गन एक साथ मिलकर काम करते हैं, इसलिए इन्हें आर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। दे पोसेस ए पोस्ट एनल टेल एंड ए क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। अब इसमें दिया गया पोस्ट एनल टेल, इसका मतलब आप खुद एनसीईआरटी जब पढ़ेंगे तो नहीं समझ पाएंगे, यानी इनमें हमारे ह्यूमंस बीइंग में टेल बोन पाया जाता है, जो अब तो हमें एक्सटिंक्ट हो गया, जिसे वेस्टिजियल आर्गन भी कहते हैं, जिसका कोई काम नहीं है, टेल बोन जो हमारे एनस के पास में पाया जाता है। इसी तरीके से मछली में जो है टेल बोन की जगह पर पोस्ट एनल टेल होता है, या फिर एम्फीबियंस में जैसे फ्रॉग वगैरह में जब ये टेडपोल की स्थिति में होते हैं, लार्वल स्टेज में होते हैं, तो इनमें स्विमिंग करने में काम करता है। मछलियों में ये टेल बोन पोस्ट एनल टेल होता है, जो इन्हें इधर उधर स्विमिंग करने में या मूव करने में, लोकोमोशन में मदद करता है। ह्यूमंस में टेल बोन पाया जाता है और इनमें पोस्ट एनल टेल पाया जाता है, एम्फीबियंस या फिशेस वगैरह में। तो आइए देखते हैं कि प्रेजेंट एक कंपैरिजन ऑफ सैलिएंट फीचर ऑफ कार्डेट एंड नॉन कार्डेट। अब ये देखिए चार्ट दिया गया है, कार्डेट और नॉन कार्डेट में अंतर बताया गया है। कंपैरिजन ऑफ कार्डेट एंड नॉन कार्डेट, देखिए कार्डेट में नोटोकार्ड पाया जाता है, नोटोकार्ड प्रेजेंट, जबकि नॉन कार्डेट में नोटोकार्ड एब्सेंट होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डॉर्सल होलो एंड सिंगल, जो होता है कार्डेटा में सेंट्रल नर्वस सिस्टम डॉर्सल यानी पीठ के पीछे की तरफ, पीठ की तरफ पाया जाएगा, होलो पाया जाएगा यानी खोखला होगा, और सिंगल होगा, एक ही जो होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम पाया जाएगा, किसमें, कार्डेटा में, जैसे हम लोग हैं। और नॉन कार्डेट में ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम वेंट्रल साइड में पाया जाएगा, यानी कि सीने की तरफ, आगे की तरफ पाया जाएगा, और ये होलो नहीं रहेगा। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम नॉन कार्डेट में सॉलिड और डबल रहेगा। हमारे अंदर जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम सिंगल पाया जाता है, और हमारे पीठ की तरफ, रीढ़ की हड्डी की तरफ पाया जाएगा, पीछे की तरफ, जबकि नॉन कार्डेट में सेंट्रल नर्वस सिस्टम सॉलिड भी होगा और ये डबल होगी इनकी ये संख्या। अच्छा अब देखिए फेरिंग्स हमारे अंदर परफोरेटेड बाय द गिल स्लिट, हमारे अंदर जो फेरिंग्स होती है उनमें कई छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जो गिल स्लिट के द्वारा छिद्रित होते हैं, जबकि इनमें गिल स्लिट आर एब्सेंट होता है, किसमें, नॉन कार्डेट में। अब हार्ट हमारे अंदर जो कार्डेटा में हार्ट इज वेंट्रल होता है, यानी सीने की तरफ हमारा हार्ट पाया जाता है, जबकि नॉन कार्डेट में गिल्स आर एब्सेंट, गिल्स हमारे उसमें एब्सेंट होता है। अब आइए देखते हैं पोस्ट एनल पार्ट, टेल इज प्रेजेंट हमारे अंदर होता है, पोस्ट एनल पार्ट हमारे अंदर प्रेजेंट होता है, जबकि नॉन कार्डेट में पोस्ट एनल टेल एब्सेंट होता है। आइए देखते हैं फाइलम कार्डेटा को तीन भागों में डिवाइड किया गया है, यूरोकार्डेटा, सिफेलोकार्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। तो यूरोकार्डेटा और सिफेलोकार्डेटा को मिलाकर प्रोटोकार्डेट बनते हैं, जबकि वर्टिब्रेटा एक अलग होता है। आइए देखते हैं एनसीईआरटी क्या कहता है। फाइलम कार्डेटा इज डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइलम, फाइलम कार्डेटा 3 सब फाइलम में मिलकर डिवाइड होता है, जिसे यूरोकार्डेटा या ट्यूनिकेटा कहते हैं, यूरोकार्डेटा या ट्यूनिकेटा। और फिर आ देता है सिफेलोकार्डेटा एंड वर्टिब्रेटा, यानी कि फाइलम कार्डेटा 3 सब फाइलम में डिवाइड होता है, जिसे हम यूरोकार्डेटा कह लें, सिफेलोकार्डेटा और वर्टिब्रेटा। तो यूरोकार्डेटा का एक और नाम है जिसे ट्यूनिकेटा भी कहते हैं। सब फाइलम यूरोकार्डेटा एंड सिफेलोकार्डेटा ऑफन रिफर टू एज ए प्रोटोकार्डेट, यानी यूरोकार्डेटा और सिफेलोकार्डेटा को मिलाकर प्रोटोकार्डेट्स बनता है, एंड आर एक्सक्लूसिवली मैराइन, और ये जो होता है खारे पानी में पाए जाते हैं। यूरोकार्डेटा नोटोकार्ड इज प्रेजेंट ओनली इन द लार्वल टेल,
यूरोकार्डेटा में जो नोटोकार्ड पाया जाता है सिर्फ लार्वा के टेल में पाया जाता है, इनके पूंछ में पाया जाता है यूरोकार्डेटा में, जबकि सिफेलोकार्डेटा में हेड से टेल तक पाया जाता है और पूरी लाइफ पाया जाता है। और वर्टिब्रेटा में नोटोकार्ड, यूरोकार्डेटा में नोटोकार्ड सिर्फ टेल में पाया जाएगा और सिर्फ टेल में पाया जाएगा, जबकि सिफेलोकार्डेटा में जो है नोटोकार्ड हेड से लेके टेल तक फैला रहता है और पूरी लाइफ रहता है। वर्टिब्रेटा में नोटोकार्ड जो होता है एम्ब्रियोनिक पीरियड में पाया जाता है, यानी जब बच्चा भ्रूण में रहता है तभी पाया जाता है। और एडल्ट में नोटोकार्ड जो होता है कार्टिलेज या बोनी वर्टिब्रल कॉलम में बदल जाता है। इसीलिए कहते हैं ना ऑल वर्टिब्रेट आर कार्डेटा बट आर कार्डेटा आर नॉट वर्टिब्रेटा। तो आइए देखते हैं, इसमें देखते हैं क्या दिया गया है। हम एग्जाम्पल देते हैं ना कि ऑल वर्टिब्रेटा आर कार्डेट बट ऑल कार्डेट आर नॉट वर्टिब्रेट, एक एग्जाम्पल दिया गया। आइए देखते हैं एनसीईआरटी की लाइन से कि यूरोकार्डेटा नोटोकार्ड इज प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टेल while cephalochordate it extend from head to tail, जैसे हमने पहले बताया रीजन एंड इट परसिस्ट थ्रू आउट देयर लाइफ। एग्जाम्पल यूरोकार्डेटा का क्या है, यूरोकार्डेटा का एसिडिया और साल्पा है, डोलियलम है, सिफेलोकार्डेटा है, ब्रैंकियोस्टोमा है, जिसे हम एम्फिएक्सिस और लैंसिलेट कहते हैं। अब आइए देखते हैं द मेंबर ऑफ सब फाइलम वर्टिब्रेटा पोसेस नोटोकार्ड। सब फाइलम वर्टिब्रेटा का है जिसमें नोटोकार्ड कहाँ पाया जाता है, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक पीरियड, जो भ्रूण में पाया जाता है। नोटोकार्ड इज रिप्लेस्ड बाय द कार्टिलेजिनस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम। जब हम जो है एम्ब्रियोनिक स्टेज में रहते हैं तब नोटोकार्डेटा हमारे अंदर पाया जाता है, लेकिन जब हम डेवलप करते हैं, बड़े होते हैं, तो ये नोटोकार्ड हमारा किसमें कार्टिलेजिनस या बोनी वर्टिब्रल कॉलम में बदल जाता है। वही इसका फेमस वो दिया गया है कि ऑल वर्टिब्रेट आर कार्डेट बट ऑल कार्डेट आर नॉट वर्टिब्रेट। बिसाइड बेसिक कार्डेट कैरेक्टर, बेसिक कार्डियक कैरेक्टर के अलावा वर्टिब्रेट में क्या रहता है, वेंट्रल मस्कुलर हर्ट होता है, जो हमारे सीने की तरफ मस्कुलर हर्ट पाया जाता है, विद 2 और 3 चैम्बर्स, जिनमें 2 या 3 चैम्बर पाए जाएंगे। किसमें, कार्डेटा वाले एनिमल, वर्टिब्रेटा वाले एनिमल में। किडनी पाई जाएगी एक्सक्रीशन के लिए, ऑस्मोरेगुलेशन के लिए, और पेयर्ड अपेंडेजेस पाएंगे, यानी कि जोड़ी जो होती हैं हमारे लेग या जो है हैंड्स पाए जाएंगे। मे बी फिन्स और लिम्स भी होता है। पेयर्ड अपेंडेजेस मे बी फिन्स और लिम्स, यानी कार्डेट वर्टिब्रेटा में फिन्स या लिम्स जोड़ी में पाई जाएंगी। अब आइए देखते हैं कि द सब फाइलम वर्टिब्रेटा इज फर्दर डिवाइडेड एज फॉलोज। जो वर्टिब्रेटा को फिर अलग 2 भागों में डिवाइड किया गया है, एक एग्नेथा और एक होता है नेथोस्टोमेटा। एग्नेथा जिनके पास जा नहीं पाया जाएगा, लैक जा होती है, उनके क्लास क्या है, साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा के एग्जांपल होते हैं मिक्सिन, जिसे हम हैग फिश कहते हैं, और दूसरा होता है लेम्प्रे, जिसको हम पेट्रोमाइजॉन के नाम से जानते हैं। फिर देखते हैं नेथोस्टोमेटा, जिनमें जा पाया जाएगा, जबड़ा पाया जाएगा, मुंह माउथ पाई जाएंगी, जिसको सुपर क्लास 2 भाग में डिवाइड हुआ है, एक पिसीज जो है और दूसरा होता है टेट्रापोडा। पिसीज जो जिनमें फिन्स पाए जाएंगे, मछली वाले जो ग्रुप होंगे जिसे हम पिसीज कहेंगे, बियर फिन्स, और टेट्रापोडा जो बियर्स लिम्स, जिनमें हाथ पैर पाए जाएंगे, उन्हें लिम्स कहते हैं। तो आइए देखते हैं क्लास जो पिसीज होते हैं जिनमें फिन्स पाए जाते हैं, वो कॉन्ड्रियोक्थीस कहते हैं, और दूसरा एक होता है ऑस्टियोक्थीस। फिर क्लास इसमें जिसमें लिम्स पाए जाते हैं टेट्रापोडा, उसमें एम्फीबिया होता है, रेप्टाइलिया होता है, एवीज होता है और मैमल्स होता है।